को खाएक आखण पाए, ओहो जाने जेतिया मोहे खाहे। अगर कोई मूर्ख मनुष्य इस दैवी कानून के खिलाफ बोलता है या बोलना चाहे, प्रभु के भाणे को चुनौती देना चाहे, तो फिर उसे ही परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जो व्यक्ति रजा को नहीं मानता, जो हुक्म को नहीं स्वीकार करता, वह जीवन में ठोकरें खाता है, दुख सहता है और फिर समझता है कि प्रभु की मर्जी से बाहर कुछ भी नहीं चल सकता। अर्थ यह है कि जो परमात्मा से जो मुंह मोड़ता है, उसे अंत में कष्टों का जो सामना करना पड़ता है, क्योंकि व्यवस्था उसी की है और न्याय भी उसी का है। अब गुरु साहब बहुत गहरी बात कहते हैं, आपे जाने आपे दे आखह से पे केई के। वही अकाल पुरख सब कुछ जानता है, वही देता है, वही देखता है, वही कर्मों की जो गति को समझता है। किस जीव ने कौन सा कर्म किया, उसका फल क्या होना है, कब मिलना है, यह सब उसी की दृष्टि में है। हम मनुष्य तो केवल अनुमान लगा सकते हैं, पर असली हिसाब उसी के पास है। गुरुमुख जन इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं, लेकिन ऐसे सच्चे गुरुमुख बहुत कम होते हैं, बहुत ही विरले होते हैं। जैसे दुनिया में कीमती हीरे बहुत कम मिलते हैं, वैसे ही सच्चे प्रभु प्रेमी भी बहुत कम मिलते हैं। जैसे कि जग में उत्तम काढ़ यह है, विरले केई के। अब सिद्धों ने प्रश्न किया, हे सदगुरु जी, उस दातार प्रभु की सबसे बड़ी दात कौन सी है? गुरु साहब उत्तर देते हैं, जिसनो बख्शे सिफत सालाह, नानक पात साही पात साहो। उस प्रभु की सबसे बड़ी दात उसकी सिफत सलाह, उसकी भक्ति, उसका कीर्तन, उसका नाम। जिसे यह दात मिल जाए, समझ लो उसे सब कुछ मिल गया। जिसे प्रभु अपनी सिफत सलाह की बख्शिश दे देता है, वह राजा का भी राजा बन जाता है, क्योंकि उसके चरणों में दुनियावी बादशाह भी सिर झुकाते हैं। भक्ति से बड़ा कोई राज्य नहीं, नाम से बड़ी कोई दौलत नहीं। फिर सिद्ध पूछते हैं, हे सदगुरु जी, प्रभु की प्राप्ति के गुण, उसके व्यापार और उसके भंडारों के बारे में कुछ बताइए। गुरु साहिब फरमाते हैं, अमूल्य गुण, अमूल्य व्यापार, अमूल्य व्यापारिये, अमूल्य भंडार, अमूल्य आवह, अमूल्य ले जाहे, अमूल्य पाए, अमूल्य समाहे। प्रभु के गुण अमोल हैं, उसका व्यापार अमोल है, उसके खजाने अमोल हैं। अमोल का मतलब यह नहीं कि इनका कोई मूल्य नहीं, बल्कि इनका मूल्य इतना अधिक है कि उसे किसी तराजू में तोला ही नहीं जा सकता, वह कीमत से परे है। जो गुण प्रभु की कृपा से मिलते हैं, वे धन से नहीं खरीदे जा सकते, विद्या से नहीं पाए जा सकते, केवल उसी की बख्शिश से ही मिलते हैं। इसलिए उन्हें अमोल कहा गया है।